दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज मैं बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप में से बहुत से लोगों ने मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया है। मेरी सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जिस तरह के मुझे कमेंट्स आए थे उस टाइप के लोगों को मैंने वो जवाब दिया था पिछली वीडियो में। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि सारे पाकिस्तानी जो हैं उनको फ़ुटबॉल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जाहिल कौम है, उनको फ़ुटबॉल के बारे में कोई पता नहीं है। मेरा वो कहने का मकसद नहीं था। मैं गुस्से में इसलिए आया था क्योंकि मुझे गद्दार बोला गया था। मैं जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप 4 महीने लगातार हर रोज़ पाकिस्तान फ़ुटबॉल के ऊपर वीडियो बना रहे हो और आपको लोग आके ये बोलें कि तुम इंडिया के तलवे चाटते हो और तुम जो हो मुल्क के गद्दार हो, तो आपको भी एक टाइम पे गुस्सा आएगा। गुस्सा आपको भी आएगा। सिर्फ इस बात पे मुझे ये बोला गया था कि मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकती, और मैं अपने पॉइंट पे कायम हूँ। पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकती। लेकिन मैं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं था, मैं माजरत करता हूँ। मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जाहिल है। ये मेरा कहने का मकसद नहीं था। हाँ, लेकिन जिन्होंने मुझे उस तरह की बात की थी वो जाहिल ज़रूर हैं, नॉट द पाकिस्तानी कौम। मैं अली एहसन जैसे लोगों से सीखता रहा हूँ, जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हिस्टोरियन है, footballpakistan.com के एडिटर हैं। शाहरुख सुहेल सर के आर्टिकल्स पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के मैंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के बारे में सीखा है। मैंने इस्माइल फ़ारूक के पॉडकास्ट सुन के ऑन द माइक के मैंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के बारे में सीखा है। ये तीनों पाकिस्तानी हैं जिनका मैंने नाम लिया है। दे आर एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड 10,000 टाइम्स मोर नॉलेजेबल देन मी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता था, ना मेरा ये मकसद था कि मैं ये कहूँ कि हर पाकिस्तानी जो है, जो मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया है, कि वो जाहिल है। पाकिस्तानीज़ आर वेरी नॉलेजेबल, और मैं आज पाकिस्तान के ऊपर ही बात करने आया हूँ। मैं बेहतरी के लिए बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक दिन हमारी लीग, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, एक दिन जे प्रो लीग को टक्कर दे, एक दिन यूएई प्रो लीग को टक्कर दे, एक दिन आईएसएल को टक्कर दे, और एक दिन जो ये हमारी जितनी भी लीग्स हैं, मालदीव्स में, नेपाल में जो लीग्स हैं, हर किस्म की जो मिडल ईस्ट में लीग्स हैं, उसको टक्कर दे। सऊदी प्रो लीग इवन। हमारे जो फुटबॉल क्लब्स हैं वो ब्रांड्स बने, हमारे भी फुटबॉल क्लब्स ब्रांड्स बने। हम पाकिस्तानी भी डिज़र्व करते हैं। हम पाकिस्तानी भी एक ऐसी लीग डिज़र्व करते हैं जिसमें 8 घटिया डिपार्टमेंट्स ना हो, जिस तरह अभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलते हैं। और 2 साल से पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद है, जिसमें से 8 डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं और 4 फुटबॉल क्लब्स हैं। उन 4 फुटबॉल क्लब्स को लेके आप एक ब्रांड बना सकते हो, लियालपुर एफसी। ये पुराना नाम है फैसलाबाद का। और इवन अमिताभ बच्चन, जो इंडिया के लेजेंडरी एक्टर हैं, वो खुद बीबीसी पे बैठ के ये बोल चुके हैं कि उनकी जो मदर है वो लियालपुर में पैदा हुई थी। मीन्स के अमिताभ बच्चन भी जो है वो आधे पाकिस्तानी है, और 1951 सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। खैर, थोड़ा सा हम आते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, रईस नबी जो है उनको अनाउंस कर दिया गया है। मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव एक्विजिशन है, काफ़ी पॉजिटिव ये साइनिंग हो सकती है। बट जो पाकिस्तान के फुटबॉल हिस्टोरियन है उनसे मेरी बात हुई है, अली एहसन सर से, उन्होंने कहा है, और इवन शाहरुख सुहेल ने भी मेरे ट्वीट के नीचे ट्वीट किया और उन्होंने कहा, ये बात कही कि ये जो है एक इमरजेंसी एक्विजिशन है, क्योंकि हमारे पास कोई डिफेंसिव मिडफील्डर था ही नहीं। 4-3-3 में हम जिस डिफेंसिव मिडफील्ड को खिलाने जा रहे थे वो प्राइमरीली एक सेंटर बैक है, यानी कि अब्दुल्ला इकबाल। तो हम सही इसीलिए रईस नबी को, कुछ लोग इसको राहिस नबी कहते हैं, कुछ लोग रईस नबी कहते हैं, उसको लेकर आए। ही इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। इंग्लैंड की आई थिंक 7th डिवीज़न में वो खेल रहे हैं इन दिस मोमेंट इन टाइम। मुझे अली एहसन सर ने कहा है इस लड़के को बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा ये इंजरीज से 2-4 रहा है अपने करियर के अंदर, एंड दिस इज़ द रीज़न ही इज़ नॉट प्लेइंग एट द टॉप लेवल राइट नाउ। तो वो मसले रहे हैं, लेकिन 2 कैप्स ऑलरेडी रईस नबी के पास हैं। ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड फॉर पाकिस्तान, तो इनका कोई इशू नहीं होगा। ही इज़ डेफिनेटली कमिंग। PFF ने अनाउंस भी कर दिया है। आदिल नबी नहीं आएंगे। आदिल नबी इनके बड़े भाई हैं। आदिल नबी जो हैं वो दिल्ली डायनामोज में खेल चुके हैं, जिसको अब ओडिशा FC बोला जाता है। वो खेल चुके हैं। उन्होंने 3 गोल्स भी मारे थे उस सीज़न में, 2015 का सीज़न था आई थिंक, दिल्ली डायनामोस के लिए, और 9 अपीयरेंसेस की थी। इनके एक और भाई हैं समीर नबी, जो कि दिल्ली डायनामोस ने उनको साइन ज़रूर किया था, लेकिन कोई एक मैच भी समीर नबी दिल्ली डायनामोस के लिए नहीं खेले थे। तो ये रईस नबी जो है एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, ये 4-4-3 के सिंगल पिवट में आके खेलेंगे। तो
दिस इज़ अ गुड एक्विजिशन एंड ऑल्सो एन एमरजेंसी एक्विजिशन। मैं शाहरुख सुहेल से और अली एहसन सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि हमारे पास कोई डिफेंसिव मिडफील्डर प्रॉपर नहीं था, अब आ गए रईस नबी की शक्ल में। सो दिस इज़ द थिंग। बट मुझे यही बोला है अली एहसन सर ने कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन चेक रखें, क्योंकि ये लड़का यस एक्सपीरियंसड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके पास, इंटरनेशनल अंडर हिज बेल्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नो डाउट। बट इंजरी प्रोन ये रह चुका है और इस वजह से ये कभी भी टॉप लेवल पे उस तरह से आके खेल नहीं पाया। बर्नली की एकेडमी में ये खेल चुके हैं, ये संडरलैंड की एकेडमी में खेल चुके हैं, वेस्ट ब्रोम की एकेडमी में खेल चुके हैं, तो ये उन एकेडमी से निकल के आ रहे हैं। एंड ही इज़ 24। बाकी सारे हमारे जो लड़के हैं वो 19 या 20 ईयर्स के हैं, हारून हामिद, अब्दुल्ला इकबाल, इवन आलमगीर इज़ 20 और 21। तो ये इश्यूज़ हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा लीग पे। यकीनन एक खुशाइन बात है कि रईस नबी को हम लेके आए हैं, बट वी हैव टू कीप आवर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस डिवीज़न के लिए ये खेल रहे हैं वो एक सेमी प्रोफेशनल लीग है, सेमी प्रोफेशनल लीग है। जिस क्लब के लिए खेल रहे हैं, वो जिस लीग में खेल रही है वो सेमी प्रोफेशनल है। ओके, अब मैं आता हूँ लीग पे। लीग में हारून मलिक साहब का एक ही मोटिव है जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, वो ये है कि 8 जोन्स होंगे पाकिस्तान के अंदर, 8 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा और वहाँ पे मैचेस करवाए जाएंगे। 64 क्लब्स हर एक जोन में, 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, तो उसके जो फिर चैम्पियंस आएंगे वो 64 चैम्पियंस निकलेंगे उन 8 जोन्स से, और क्लब स्क्रूटनी के बाद ही ये होगा। और 8 जोन्स में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स कराई जाएंगी और वो 64 चैम्पियनशिप निकलेगी और 8 चैम्पियन होगा हर जोन से, तो 8 × 8 = 64, तो हर जोन से 8 चैम्पियनशिप होगा। एंड दिस मीन्स के एक प्रॉपर पिरामिड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें 2nd टायर, 3rd टायर और 4th टायर हो और 20 टीमें हों पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। वो ये चाहते हैं जिसमें कोई घटिया डिपार्टमेंट्स ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट से कभी भी हमारे मुल्क की फ़ुटबॉल ठीक नहीं हो सकती, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल ठीक नहीं हो सकती। आपको कोई चैनल जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं देगा। किसी चैनल को इतनी नहीं पड़ी हुई है, किसी चैनल को ये फिक्र नहीं है कि पुलिस और आर्मी का मैच हो रहा है। वापडा जो है वो बिजली प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में, उसका एक फ़ुटबॉल क्लब है, उसका जी गैस के साथ जो है मैच हो रहा है, सुई गैस के साथ, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। और कोई स्पॉन्सर और मार्केटिंग टीम नहीं आएगी आपके पास कि वो आपको ब्रॉडकास्टिंग दे पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए। इन घटिया डिपार्टमेंट्स को जाना होगा, इनसे हमें जान छुड़ानी होगी और इसके लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और उसके लिए आपको एक हैशटैग चलाना होगा, प्रीमियर लीग होगी। ये हैशटैग आपको किसी के ख़िलाफ़ नहीं चलाना, ये हैशटैग आपको अपने हक़ के लिए चलाना है कि एक दिन हम ये अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं कि हमारी भी एक प्रीमियर लीग हो और वो वापस है और उसमें सिर्फ प्योरली फ़ुटबॉल क्लब्स खेलें। अगर ये हारून मलिक साहब ये करने में कामयाब हो जाते हैं, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमें इन 20 क्लब्स की जो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलेंगे, एटलीस्ट इन 20 क्लब्स की AFC लाइसेंसिंग करानी होगी, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की लाइसेंसिंग करानी होगी, जिस तरह ISL में हुई हुई है, जिस तरह जे प्रो लीग में हुई हुई है और आई थिंक UAE प्रो लीग में भी हुई हुई है, सऊदी प्रो लीग में हुई हुई है। AFC लाइसेंसिंग कराएं, आपके पास ये लाइसेंस होगा, एक क्लब के पास ये लाइसेंस होगा AFC की तरफ से कि वो AFC कप में खेल सकता है और वो AFC चैम्पियंस लीग में खेल सकता है। आगे आने वाला है साफ क्लब चैम्पियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन क्लब चैम्पियनशिप आने वाली है आगे। तो वो जो 7-8 कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन की, जिसमें इंडिया की ISL की टीम्स भी खेलेंगी आके, उसमें वो 2024 से स्टार्ट हो रही है और वो हमारी जो टीमें हैं, हमारी जो क्लब की टीम्स हैं, उनको भी उसमें होना चाहिए। 2024 तक हमारी लीग स्टार्ट हो जानी चाहिए और हमारी कराची यूनाइटेड है, हमारा क्लब है, हमारे मुल्क का क्लब है। AFC चमन, अफ़गान चमन FC, इतना बड़ा वो क्लब है, बलूचिस्तान चमन के एरिया का क्लब है। फिर मुस्लिम FC चमन के एरिया का क्लब है, इनकी डर्बी होती है, इनकी डर्बी को पाकिस्तान में एल क्लासिको बोला जाता है, AFC चमन वर्सेस मुस्लिम FC। ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए मैच होता है पाकिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर, और मुस्लिम FC का स्लोगन भी है, वी आर नेवर होपलेस, हम कभी उम्मीद नहीं हारते। तो ये आप इनको, इन क्लब्स को ब्रांड बनाएं। पोपो फुटबॉल क्लब, जहाँ से पाकिस्तान के इस्लामाबाद से सबसे ज़्यादा लड़के निकलते हैं और पाकिस्तान की नेशनल टीम में जाके खेलते हैं। वलीद ख़ान उनमें से एक लड़का है, अब्दुल्ला शाह टीम 18 में था पहले, फिर वो पोपो FC ने उसको बनाया, उसको पॉलिश किया, तो वो भी उधर से निकला हुआ है। तो आई थिंक ये इस तरह के जो क्लब्स हैं, पोपो FC होगी, फैसलाबाद की लायलपुर FC होगी, माशा यूनाइटेड होगी,
और इस तरह के काउंटलेस क्लब्स हैं। बलोच कोयटा फुटबॉल क्लब है, बलोच नुश्की फुटबॉल क्लब है, 4 फुटबॉल क्लब्स तो मैंने आपको बता दिए, जो कि जिसको आप थोड़ा सा नाम हल्का फुल्का चेंज करके आप एक ब्रांड बना सकते हो, आप प्रॉपर इसको एक ब्रांड बना सकते हो इन क्लब्स को। लेकिन आपको पाकिस्तान प्रीमियर लीग को भी एक ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड तब तक नहीं बनेगा जब तक आप AFC लाइसेंसिंग नहीं कराओगे। अगर AFC लाइसेंसिंग नहीं कराओगे तो दुनिया में, फुटबॉल की दुनिया में पीछे रह जाओगे पाकिस्तानियों। AFC लाइसेंसिंग कराना इंतहाई ज़रूरी है और हर एक क्लब की पाकिस्तान प्रीमियर लीग में AFC लाइसेंसिंग होनी चाहिए, वरना वो उसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेले। क्योंकि अगर आपके पास AFC लाइसेंस नहीं है, आप AFC कप में और AFC चैंपियंस लीग में नहीं खेल सकते। तो ये प्रॉब्लम है और ये हमें इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म सोचना होगा कि हम, लेट्स सपोज मेरा एक प्रपोज़ल है कि 10 क्लब्स आप ले लें, ठीक है, पोपो FC आप ले लें, आप अफगान चमन FC ले लें, मुस्लिम FC ले लें, कराची यूनाइटेड ले लें और इसके साथ 5-6 और, जैसे कि मैंने क्लब्स का बताया, लियालपुर FC है। तो आपके 10 क्लब्स आराम से बन सकते हैं। 4 तो मैंने सिर्फ अभी बलूचिस्तान से आपको अभी बताए, तो ये बन सकते हैं। हुमा FC है इस्लामाबाद के अंदर, आप हुमा FC को कर सकते हैं। वो रेलीगेट होगी, 1970 से उसका वजूद है हुमा FC का। 50 साल तो उस फुटबॉल क्लब को भी हो गए और पाकिस्तान 75 ईयर्स ओल्ड है। सो आई थिंक हुमा FC जैसे क्लब्स को हमें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए और थोड़ा हमें इनको एक ब्रांड बनाना चाहिए। दे हैव गुड एम्बलम्स, गुड स्लोगन। इनको एकेडमीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, अंडर 6 की, अंडर 9 की, अंडर 12 की, अंडर 15 की। एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना होगा। उसके लिए हारून मलिक को चाहिए टाइम, हारून मलिक को उसके लिए टाइम चाहिए। इन क्लब्स को फुटबॉल क्लब में, प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब में पहले कन्वर्ट करना होगा थ्रू क्लब स्क्रूटनी, थ्रू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको AFC लाइसेंसिंग करानी पड़ेगी इन सारों की। उसके बाद आपको इनको ये ब्रांडिंग करानी पड़ेगी और ब्रॉडकास्टिंग करनी होगी। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल को आपको बेचना होगा और एक बार ये लीग 4-5 साल चल गई तो उसके बाद 5 साल के बाद आप फॉरेन प्लेयर्स को भी बुलाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले इसको एक ब्रांड बनाना होगा और फुटबॉल पिरामिड बनाना होगा। फ्रेंचाइज मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे काफ़ी करप्ट जो है ना एक माफिया बैठा हुआ है और इस वजह से वो फ्रेंचाइज सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हमें पिरामिड सिस्टम चाहिए, 2nd टायर, 3rd टायर, और उसमें प्रमोशन और रेलीगेशन होनी चाहिए। ये मेरा प्रपोज़ल है, ये मैं सजेस्ट करता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। ये मेरा एक सजेशन है कि ये लाजमी होना चाहिए और मेरा ख्वाब भी है कि एक दिन ये हो और हमारे पास भी 4 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो हर टीम में आके खेलें पाकिस्तान प्रीमियर लीग की। ये मेरा इस पे एक विज़न है। क्या PFF का ये विज़न है मैं नहीं जानता। कह तो रहे हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन क्या जो पॉलिटिशियंस हैं वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को जो PFF के अंदर अपॉइंट की गई है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा की तरफ से, हारून मलिक जो कि हमारी वाहिद उम्मीद की किरण है इस वक्त, क्या उनको इतना टाइम दिया जाएगा हारून मलिक को कि वो अपना ये जो पूरा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और हमें निजात दिला सकें इस पूरे डिपार्टमेंट सिस्टम से कि 8 डिपार्टमेंट्स क्यों खेल रहे हैं और वो जो 8 डिपार्टमेंट्स हैं वो हर बार 8 के 8 वोट्स, 26 वोट्स देने होते हैं PFF के प्रेसिडेंट को, 26 वोट्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को, उसकी 1/3 मेजॉरिटी यानी कि 8 वोट्स ये घटिया डिपार्टमेंट्स देते हैं और ये बार बार सिलेक्ट करते हैं सेम बंदे को, फैसल साले हयात जैसे सेम बंदे को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस और फैसल साले हयात के जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, दबाव डालते हैं इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। दिस इज़ वाई हमें डिपार्टमेंट से निजात चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए डिपार्टमेंट से, और फुटबॉल क्लब्स चाहिए और उनकी स्क्रूटनी चाहिए और फिर क्या चाहिए, AFC लाइसेंसिंग। एवरी फोकस शुड बी ऑन AFC लाइसेंसिंग। इसमें टाइम लगेगा और हमें टाइम बाय करना होगा। हमें हारून मलिक के लिए और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लिए टाइम बाय करना है। जनवरी या फरवरी तक हमें इन्हें एटलीस्ट टाइम देना है 2024 का कि ये चीज़ जो है ना कम से कम कर दें कि हमें डिपार्टमेंट से निजात दे दें और एक पूरा लेआउट दे दें पाकिस्तान प्रीमियर लीग का कि इस तरह पाकिस्तान प्रीमियर लीग की बुनियाद खड़ी होगी और इस तरह पाकिस्तान प्रीमियर लीग चलेगी। मैं हमेशा पाकिस्तान का भला चाहता हूँ और आगे भी मैं पाकिस्तान के लिए ही काम करूँगा, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो ट्रेंड चलाओ, प्रीमियर लीग होगी और अपनी आवाज़ ट्विटर पे बुलंद करो। मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हस्तला विस्ता।